जी। अब नहीं चलती ये सब चीज़ें। 10 साल पुरानी बात थी, जितना खेलना था खेल लिए, 5 साल पहले भी जितना खेलना था खेल लिए। अब या तो काम करो या कुर्सी छोड़ो। पहले सिर्फ होता था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी चुनाव में है। आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। आसान क्या, तुम लोग ज़मीन पे जाकर किसी से बात करना है इनके लिए मुश्किल हो पा रहा है। मैंने कितनी बार देखा है कि इनका कोई विधायक भी रोड पे उतरता है किसी भीड़ के अंदर तो उन्हें उल्टा भेज दिया जाता है। हरियाणा में कई जगह देखने को मिला है। तो डर का माहौल तो है, और ये डर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी भी है। उन्हें डरना भी चाहिए कि इस बार इंडिया अलायंस हुआ है। इंडिया अलायंस के साथ साथ अगर हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के लिए उतरेगी। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आम आदमी पार्टी चुनावों में क्या करना चाह रही है? नगर निगम की बात करें तो पहले बात आती थी कि चुनाव जो है व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, पार्षद पद के चुनाव। बट यहाँ पर जो है सारी पार्टियां धरातल पर उतरी हुई है। आखिरकार ऐसा क्या हो चुका है अब की बार कि पार्षद के चुनावों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है सारी की सारी पार्टी। तो इसीलिए हम चुनावों को लेकर जो मुद्दा हमारा लगातार चल रहा है कि पहली बात गुरुग्राम में चुनाव हो क्यों नहीं रहे, आम आदमी पार्टी इसमें क्या करना चाह रही है, क्या सही में धरातल पर अभी भी आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाई है या नहीं। आइए जानते हैं जिला सोशल मीडिया प्रभारी से, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, पारस जुनेजा जी से बात करते हैं। नमस्कार पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले अगर बात की जाए चुनावों की जी, आपको लगता है कि नगर निगम के चुनाव जो है पूरे गुरुग्राम की जनता का जो है अब सबसे पहली जो है वो प्रायोरिटी है आज की डेट में? बिल्कुल है। नगर निगम के चुनाव पिछले कार्यकाल को खत्म हुए अब साल भर हो गया है जी जी। हजारों ऐसे काम हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि दिखते हैं साफ साफ। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 5 साल का कार्यकाल भी जीरो ही रहा है। अगर मैं बोलूँ 100 काम होने थे तो 15 किए हैं, जिसको लेकर वो उसको 100 की तरह गिनवाते हैं, बट किए उन्होंने 15 ही है। 85 तो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बट जब से कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही जीरो हो गए। कूड़े के ढेर आप देख लीजिए, पानी की दिक्कत आप देख लीजिए। कई इलाकों में गुड़गांव के, खासतौर पे ओल्ड गुड़गांव के अंदर पीने के पानी की किल्लत आजकल बार बार देखने को मिल रही है। बार बार टैंकर्स भेजने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप एक गिनने जाओगे 50 निकलेंगे। इसके अंदर कमियाँ बहुत हैं। और अगर चुनावों की बात करें, आपको क्या लगता है चुनाव हो क्यों नहीं पा रहे? क्या जो बाकी पार्टियों का कहना है कि एक तो अलायंस से डरी हुई है भाजपा, या फिर गुरुग्राम में जो है हालात हैं कि धरातल पर कुछ काम नहीं कर पाए या नहीं किया, उसकी वजह से नहीं करवा पा रहे? देखिए, आपने अपने सवाल में कई सारे जवाब मुझे दे दिए हैं जी। पहला कि वो डरे किससे हुए हैं जी। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है कि पहली जिसके नाम में भारतीय लिखा हुआ आता है, और ये इंडिया से डर रही है जी। ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को इंडिया तक कहने से डर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने जब से मैंने राजनीति को समझना शुरू किया है या सामाजिक जीवन में मैंने अपना कदम रखा है, कि किसी राजनीतिक अलायंस को I.N.I करके लिख रहे हैं जी जी। कभी बीजेपी को B.J.P लिखा, या कभी इन्होंने इसको बीजे पार्टी बोला, नहीं बोला ना। तो इंडिया अलायंस को I.N.D करके क्यों बोला जाता है, या इंडिया अलायंस क्यों कहा जाता है जी जी। डर का माहौल तो है जी। और इस डर में अगर आपने देखा अभी कुछ वक्त पहले 7 से 8 जो है उपचुनाव हुए हैं जी। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डर तो है। दूसरी डर नगर निगम चुनाव को लेकर, ये काम तो किए नहीं ना जी। काम किए होते तो तुरंत बोलते, अरे जैसे ही खत्म हुआ हमारा कार्यकाल 15 दिन में चुनाव कराओ, देखो हम बड़ी ताकत से जीतेंगे कैसे, काम तो बताने पड़ेंगे। कब तक मोदी जी के नाम पे वोट खाएंगे, कब तक उनका मुखौटा लेकर सड़कों पे उतरेंगे, कब तक मोदी जी से जाके गली में कूचों के अंदर जाके चुनाव के लिए वोट मंगवाएंगे जी। अब नहीं चलती ये सब चीज़ें। 10 साल पुरानी बात थी, जितना खेलना था खेल लिए, 5 साल पहले भी जितना खेलना था खेल लिए। अब या तो काम करो या कुर्सी छोड़ो। पहले सिर्फ होता था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी चुनाव में है। आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। आसान क्या, तुम लोग ज़मीन पे जाकर किसी से बात करना है इनके लिए मुश्किल हो पा रहा है। मैंने कितनी बार देखा है कि इनका कोई विधायक भी रोड पे उतरता है किसी भीड़ के अंदर तो उन्हें उल्टा भेज दिया जाता है। हरियाणा में कई जगह देखने को मिला है। तो डर का माहौल तो है, और ये डर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी भी है। उन्हें डरना भी चाहिए कि इस बार इंडिया अलायंस हुआ है। इंडिया अलायंस के साथ साथ अगर हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के लिए उतरेगी। जिस चीज़ का एक आम जन, एक आम व्यक्ति अधिकार रखता है, जिसका हकदार है, वो सारे काम उसके होंगे और ईमानदारी से होंगे, ईमानदार छवि के साथ होंगे। आप सोशल मीडिया जो है प्रभारी हैं जिला के जी।
अगर देखा जाए तो भाजपा की आईटी टीम को जो है बहुत ज़्यादा हम कहें स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बिल्कुल। तो जब आप इस ओहदे पे आए तो आपको लगा कि हाँ भाई अब तो सीधा जो है भाजपा के साथ टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अगर हम मैं जनता को भी बताना चाहूँगी, आज की डेट में भी अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं कि भाजपा नहीं जीत रही तो नीचे कमेंट्स आने शुरू होते हैं कि ऐसा नहीं है, भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, भाजपा ने ये किया है, भाजपा ने वो किया है, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो पूरी जो है ना एक हायरार्की शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो गिने चुने नेगेटिव कमेंट है वो गुम हो जाते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि आपको सोशल मीडिया का ज्यादा पता होगा। देखिए, मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ और पिछले कई सालों से देखिए राजनीतिक जीवन में तो अभी आए कुछ साल पहले, कई सालों से हम लोग फेसबुक पे हैं, उससे पहले और कुछ हुआ करता था, यूट्यूब देखते हैं, हम ट्विटर अकाउंट यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे हम हैं, हमारा परिवार है, राजनीति चलो बाद में आती है। इसके ऊपर बिल्कुल सही बोला आपने, आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्टिव होकर बैठा है तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है जी। ये आप और मैं दोनों समझते हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, वी बोथ आर एजुकेटेड पीपल, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी भी चीज़ के अच्छे प्रचार के लिए भी किया जा सकता है, दुष्प्रचार के लिए भी किया जा सकता है जी। किसी अच्छे काम को लाखों लोगों तक पहुंचाने, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है और किसी झूठ के प्रचार करने के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग करना सही समझा, उनकी मानसिकता जी। आपने बिल्कुल सही बोला कि कुछ भी डालो एकदम से नेगेटिव कमेंट्स की, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स की भरमार आ जाती है भाजपा की। बेरोजगारी देश में इतनी है और भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार से जो युवा, हमारे युवा पीढ़ी है या मेरी उम्र के हैं या हम जैसे कम उम्र के हैं, इन लोगों को ऐसा बरगला के रखा हुआ है और उनको बोला हुआ तुम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल में काम करो, शायद देश की तरक्की होगी। ऐसी कोई अफीम उन लोगों ने लगता है चाट रखी है। मैं साफ बोलता हूँ, इस बात में बोलने में कोई शर्म नहीं है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल काम करता है। तो आम आदमी पार्टी का सेल ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप हम उनकी तरह बेवकूफ़ी वाले काम नहीं कर सकते, अच्छा काम करते हैं, पोस्ट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा काम देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सोशल मीडिया विंग का। मेरा काम ये नहीं है कि अपनी पार्टी के लिए एक झूठ का प्रचार करूं, मेरा काम है कि जो सामने से झूठ का प्रचार कर रहा है उस पर कड़ा प्रहार करूं। मेरा काम है जो अच्छे काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, पंजाब में करती आ रही है, उसको हरियाणा के हर घर तक, हर मोबाइल फ़ोन तक पहुँचाने का मैं काम करूँ। मेरा काम है जो कि आज की डेट में आप उनमें बहुत अच्छे समझते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है, कभी आ जाता है स्कूल के अंदर, कभी हिंदू मुस्लिम के किसी टॉपिक के ऊपर वो लोग शुरू हो जाते हैं, कभी कहीं दंगे हो रहे हैं तो उसमें नमक मिर्च लगा के चीज़ों को भड़काने की लोगों को कोशिश की जाती है, चाहे वो किसी भी गलत व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। मेरे सामने अगर ऐसा कोई कंटेंट आता है, मेरी टीम के सामने ऐसा कोई कंटेंट आता है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि फैक्ट चेक करें। और आज की तारीख में फैक्ट चेक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे एक देना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैं तकरीबन 50 से 60 व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिनिमम अपने ओल्ड गुड़गांव के ग्रुप्स में ही हूँ, जहाँ पे हर रोज सुबह देखता हूँ, सुबह 6 बजे भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कुछ समर्थक कहो या आईटी सेल वाले कह लीजिए, उनकी ड्यूटी की ना टाइमिंग शुरू हो जाती है। सुबह सुबह उठा के केजरीवाल जी को गालियाँ देंगे, सुबह सुबह उठा के आम आदमी पार्टी की बुराई करेंगे, सुबह सुबह उठा के आधी जानकारी के साथ लोगों को गुमराह करेंगे। उसके बाद मेरे मुँह से ये निकलता है, रुक जाइए अभी हम भी हैं। जब हम काम पे लगते हैं, काम पे लगने का मतलब जो उन्होंने दुष्प्रचार किया है, जो झूठ फैलाया है, 2 मिनट लगते हैं, गूगल के ऊपर आप वही के वही वर्डिंग्स लिखिए, आपको सत्य सामने आता है, उसके न्यूज़ के लिंक्स, उसके वीडियो लिंक्स, उसके प्रॉपर डेटा हम लोगों के सामने रख देते हैं। तो यकीन मानिए, जब से हम लोग एक्टिव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो बहुत हो रहा है, बेचारे झूठ फैला नहीं पा रहे। मैं चाहता हूँ काम पे इनको 2-4 लोग और रखने पड़े, रखिए, लेकिन तुम दुष्प्रचार कर रहे हो, जिन सदुपयोग करना शुरू करोगे ना, समझ में आ जाएगा सोशल मीडिया की एक्चुअल ताकत क्या है। पारस जी, अगर बात करें गुरुग्राम के चुनावों की जी, ऐसा नहीं लगता कि नगर निगम के चुनाव ना होने के कारण जो है गुरुग्राम पीछे जाता जा रहा है? क्योंकि अभी तो लोगों को ही नहीं समझ आ रही है कि हम अपने काम के लिए जो है निवर्तमान पार्षद के पास जाएं या फिर जो इतनी लंबी कतार लगी हुई उम्मीदवारों की उनके पास जाएं। आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव ना होने के कारण हकीकत है कि काम काफी सारे रुक रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो निवर्तमान पार्षद है वो अपना जो काम ना होने का रीजन है वो ब्यूरोक्रेट्स पे डाल दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स पे जाओ तो बोलते हैं कि नीचे कर्मचारी उनकी नहीं सुनते, कभी हड़ताल पे है। आपसी तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है। ये आपसी तालमेल सिर्फ कर्मचारी और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में नहीं है, ये आपसी तालमेल की कमी ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारियों, नेताओं और आम जनता के बीच का भी है। क्योंकि जनता को अगर कोई काम चाहिए, मान लीजिए मेरे घर के पास अगर कोई सीवर ओवरफ्लो कर रहा है या मेरे यहाँ पानी की समस्या है, कुछ भी समस्या मेरे वहाँ पर अगर है, तो उसके लिए मैं किसको अप्रोच करता हूँ? मुझे लगता है कि 5 साल से जो नेता बना हुआ है
उसी के पास जाते हैं, उसी का काम होगा। क्योंकि आम जनता ना इतनी ज्यादा जागरूक आज भी नहीं है। उन्हें लगता है कि निवर्तमान पार्षद ही उनका अभी भी पार्षद है। अगर उनको लगता है कि चलो वो सुनवाई नहीं कर रहा तो भावी उम्मीदवार जितने हैं, चाहे देखिए मैं भी आज एक वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास भी दिन में कई 100 कॉल आते हैं। काफी काम ऐसे होते हैं जो एक फॉलोअप लेकर करवाए जा सकते हैं। और अब यकीन मानिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपके पिछले इस बार जब हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने तब भी ये बात आपको बताई थी कि एक पार्षद का ने कोई रूल्स नहीं बनाने, कोई रेगुलेशंस नहीं बनानी, कोई उसने ऐसा कुछ काम नहीं करना है, कोई उसने नया कानून नहीं बनाना है। एक पार्षद का काम है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है जनता के और अपने ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, नेताओं के बीच में, कि भैया जनता का जो काम है, लोकल लेवल पे जो काम होने, उसको उसने आवाज उठानी है, जाके निगम में बात रखनी है, उसके लिए बजट अप्रूव कराने, वो काम कराने हैं। पता नहीं इसमें दिक्कत कहाँ है। अब 1 साल हो गया ये कार्यकाल खत्म हुए। आपने बिल्कुल सही बोला, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भावी पार्षद पे जाए। अब भावी पार्षद पे जाते हैं तो 2 तरीके से काम होते हैं। एक वो जिसके पास पैसा बहुत है, बोलेगा अरे मेरे पास आयो, अभी लो पानी की लाइन, मैं तो लाइन नहीं डलवा दूंगा। सीवर की समस्या है, मैं जेब से ढक्कन लगवा दूंगा। वो बोलता है कि अगर पानी नहीं आ रहा है पीने का, मैं टैंकर भिजवा देता हूँ। अरे क्या हुआ, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, मैं मेडिकल कैंप लगवा देता हूँ। इस तरह के तो काम चलते हैं। होना क्या चाहिए था, नगर निगम सरकार का काम है, भैया सरकार पे फॉलोअप लो, नहीं करवा पा रहे तो कुर्सी छोड़ दो। क्यों कुर्सी गर्म कर रहे हो बैठ के, कुर्सी छोड़ो, किसी ऐसे आदमी को मौका दो जो काम कर सकता है। और भावी उम्मीदवार हम उन्हीं के तो कहते हैं जिनको लगता है कि हम जो मौजूदा पार्षद है उससे बेहतर काम कर सकते हैं, तभी वो भावी पार्षदों के लिए सामने आती है। अब मैं अपने वार्ड की बात करूं, वार्ड नंबर 16, उसमें निवर्तमान पार्षद हमारे श्रीमती मधु बत्रा जी रही हैं, जिनके हस्बैंड सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा जी रहे हैं। उसी वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ही एक और कैंडिडेट है, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी। वो ही उनकी इतनी बुराई कर देते, मुझे तो करनी नहीं पड़ती, वो दूसरे उम्मीदवारों को तो करनी नहीं पड़ती। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही एक कैंडिडेट को अपने ही भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान पार्षद के परिवार पे या उस पर उंगली उठानी पड़े तो काम तो नहीं हुए ना। तो ये हकीकत है। तो जिन्होंने काम नहीं किए उन्हें उसे पार्टी से भी निकाल देना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो। अगर हमने काम नहीं किया तो हमें दोबारा मौका भी नहीं मिलना चाहिए। काम जो करे उसे मौका दो और अपने काम करवाओ। मेरा तो सीधा सीधा लोगों के सामने अपील है, ये हाथ जोड़ के आपके इस भाई की, इस बेटे की अपील है कि जो काम करे उसे मौका दो। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में उतर रही है। दिल्ली के काम आप लोग अपने रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं कि नगर निगम में क्या हुआ, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने क्या किया, पंजाब सरकार को आए हुए भी 1.5 साल हुआ है, कितने काम हमने वहाँ पे क्या किए, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया, हमने पीने के पानी को लेकर क्या किया, हमने बिजली कैसे सस्ती करी, हमने अपने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजनाएं निकाली, हमने डोर स्टेप डिलीवरीज निकाली। इनमें से 2% काम भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने किए तो उसको वोट दे देना, नहीं किए तो इस बार झाड़ू चलाने का काम कर देना। यही जो आपने सारी बातें बोली, जब हम चुनावों की बात करते हैं तो प्रत्याशी हैं वो भी यही बात करते हैं कि आखिरकार हरियाणा में क्या अस्तित्व है आम आदमी पार्टी का। दूसरे के कंधे पर रखकर जो है बंदूक चलाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी की। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में है, तो उसी का ही क्यों बार बार नाम लेकर किया जा रहा है। पहले अपना अस्तित्व स्थापित करने का क्यों नहीं सोचा जा रहा, जो अपने संगठन को मजबूत करने का क्यों नहीं सोचा जा रहा। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। शायद आपने जब ये सवाल किया तो आप एक चीज़ भूल गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी 2 हफ्ते पहले 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का संगठन आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है। क्या कांग्रेस ने किया, क्या जेजेपी ने किया, क्या इनेलो ने किया? अरे सब कुछ छोड़िए, भाजपा तो सरकार में है, उन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम किया? उनके कार्यक्रम से ज़्यादा भीड़ तो हमारी आम आदमी पार्टी के हरियाणा में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर थी। और ये इतिहास रचा है इस बार हमने। और अभी अगर आपने देखा, अभी कुछ ही वक्त पहले हमारा एक कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह का, वहाँ पे 4,500 पदाधिकारियों ने शपथ ली है। बहुत जल्दी आंकड़ा 40,000 और फिर 4 लाख भी जाने वाला है। आपने कहा था ना कि डर का माहौल, नींद नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये मेरा वादा है इन लोगों से। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि अगर हम बात करें नगर निगम चुनावों की, बार बार हम उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम की हालत बद से बदतर होती जा रही है जी। ऐसे में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किस तरीके से आवाज उठा रही है कि भाई चुनाव करवाओ, लोग जो है वो दुखी है, त्रस्त है जनता। देखिए, आपने अगर ये चीज़ तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कितनी बार हम लोग डीसी साहब से मिल के आए हैं जी, कितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं कि भैया जो चुनाव होने हैं उन्हें वक्त से क्यों नहीं करवाया जाता। पिछली बार भी 1.5, 2, 2.5 साल खराब कर दिए, फरीदाबाद में 3 साल होने को आ रहे हैं, खराब कर दिए। नुकसान किसका हो रहा है जी? टैक्स जो जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स जो नगर निगम तो आज भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हो तो टैक्स रोक दिए गए हैं। तो नगर निगम ने जो टैक्स लिया है उसको सही तरीके से लगाएंगे कैसे?
जब पार्षद अपनी कुर्सी पे होंगे वो बताएंगे जाके कि हमारे वार्ड में ये कमी है, ये काम करवाना है। जी जी। वो पैसा ठूसने के लिए तो बैठे हुए हैं, हिसाब देने के नाम पे कोई चीज़ होती नहीं है। पैसा ले लिया सरकार जनता से, उसका बदले में देना क्या है, दिलवाना कैसे है, उसके लिए कोई पार्षद ही नहीं है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है ऐसा जो जाके सरकार से बात कर सके। पार्षद का काम क्या है, एक नुमाइंदा ही तो है पब्लिक और सरकार के बीच में से हम बार बार बात कर रहे हैं इस बारे में। अब अगर मान लो मेरे घर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मेरा घर है, मान लीजिए वार्ड जो है या गुड़गांव जो है मेरा घर है जी, मेरे घर में कोई नया सामान आना है तो मैं किसको बात करता हूँ? परिवार के मुखिया से बात की जाती है कि डैडी ये सामान लेके आना है, मेरी वाइफ बोलती है जी ये लाना है, या मैं अपनी वाइफ घर में जो भी बड़ा है उससे बात होती है। तो एक तरीके से एक तरह से वो परिवार का मुखिया होता है एक पार्षद। अब पार्षद का काम ही नहीं वही है, जब पार्षद है ही नहीं तो कहाँ से काम होंगे? तो ऐसे में डीसी साहब के ऊपर नहीं लगता कि प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में है, अगर सारा कुछ उनके दायरे में आता है उसके बावजूद हर बार जो है निगम के चुनाव लेट होते हैं, और ये उनके दायरे में है कि ये चीज़ें जो है समय रहते करवाना, और इतना अगर लंबा टाइम हो जाए तो पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। मनप्रीत जी, ब्यूरोक्रेट्स भी क्या करेंगे मुझे बताइए? तो यहाँ पर भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव है। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं क्या हर जगह है ये जी। इन्होंने करके ही रखा हुआ है। कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा काम करना चाहे तो उसके तबादले कर दिए जाते हैं जी। कोई पत्रकार अच्छी आवाज उठा ले तो उसकी आवाज दबाने के लिए उसे अरेस्ट करवा दिया जाता है। कोई समाज सेवी समाज के लिए कुछ आना चाहे तो उसको अरेस्ट किसी ना किसी झूठे केस में मुकदमे में डाल के परेशान कर दिया जाता है। मैं दुनिया की बात क्या करूँ, मेरे को खुद परेशान किया जा रहा है, आप जानते भी। जी जी जी। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ये तो हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो पब्लिक का भरोसा है आम आदमी पार्टी पर कि भैया त्रस्त हो गए हम, भाजपा से हम हो गए त्रस्त, कांग्रेस से हम हो गए, बाकी इंडिपेंडेंट पार्टी से हम त्रस्त हो चुके हैं। तो इसीलिए उनका भरोसा आम आदमी पार्टी पे। और आपने कहा था ना एक चीज़ कि हम अपने अस्तित्व की बात क्यों नहीं करते, हम दिल्ली और पंजाब की बात क्यों करते हैं? अरे हम एक नौकरी लेने भी जाते हैं ना तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आपका तजुर्बा क्या है जी। हमने दिल्ली का तजुर्बा ही तो डिस्कस कर रहे हैं जी। हमने दिल्ली में जो काम किया उससे बेहतर करने की कोशिश आज पंजाब में हो रही है। क्यों? पूर्ण राज्य है। भगवंत मान जी ने 1.5 साल में जितना काम किया, क्या उतना पिछले 15 सालों में भी कांग्रेस या अकाली दल ने कभी करके दिखाया है? भाजपा ने कभी सोचा? मैं किसी और से कंपेयर नहीं करता, हम हरियाणा की बात करते हैं। क्या हमारा हक नहीं है सस्ती बिजली पानी मिलने का? हमारे स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए? हमारे बच्चे को क्यों प्राइवेट महंगे स्कूलों के अंदर भेजें? क्यों? ये सब मेरे सवाल रहते हैं कि पीने के पानी की साफ व्यवस्था 2023 में बैठे हैं, हम 1973 में नहीं बैठे या 1947 में नहीं बैठे। कब तक ये भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात बार बार निकलती है, 75 साल में कुछ नहीं किया, 75 साल में कुछ नहीं किया। अरे 75 साल में तुम्हारी सरकार कितना टाइम रही, तो देख लो। आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल स्टार्टअप ऑफ इंडिया। 10 साल के अंदर 162 विधायक हमारे पास हैं, 1 लोकसभा सांसद, 7 राज्यसभा सांसद, 1-2 मेयर हमारे पास है, 3 मेयर अब तो पंजाब के मिला के 3 मेयर हमारे पास हैं, हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता हमारे पास है। 2 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे पास है। गोवा के अंदर 2 विधायक हमारे हैं, 5 विधायक हमारे पास गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने पे हैं। हरियाणा के अंदर चुनाव होने तो दीजिए जी। 40 लाख वोट पड़े थे ना गुजरात में 6 महीने की तैयारी के अंदर, 7 महीने की तैयारी के अंदर। 40 लाख वोट भी अगर पड़ गए ना हरियाणा के अंदर, ये पानी भरते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले आप लोगों को। ये लिख कर मैं देने को तैयार हूँ, बताइए कहाँ लिखना, बता देता हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पारस जुनेजा जी। यहाँ पर बार बार एक ही गुहार लगाई जा रही है सभी पार्टियों के द्वारा भाजपा को छोड़कर कि गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव जो है वो जनता की इस टाइम पे बहुत बड़ी ज़रूरत है। गुरुग्राम की हालत बद से बदतर हो, इससे पहले है कि उसकी हालत सुधार दी जाए। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा चुनावों के समय में ही गुरुग्राम को चमकाने का सोचा जाए। आज भी अगर देखें सड़कों की हालत, पानी की व्यवस्था, जल भराव की स्थिति, या फिर इतने सारे जो बोर्ड टंगे हुए हैं, कहीं पर भी सौंदर्यकरण की बात तो दूर, मूलभूत सुविधाएं ही नहीं दी जा रही अभी गुरुग्राम को। तो आगे न जाने क्या होगा। दोबारा से आप सभी से अनुरोध है कि वोट देते हुए सोच समझकर वोट करें और आपके अपने चैनल वायरल सच को लगातार फॉलो करें ताकि आपको गुरुग्राम के जो है अपडेट्स मिलते रहें।